हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी आई हूँ मैं नहा करके, और मैंने ना हेयर वॉश नहीं किया था, पर मैं नहा करके भी आ गई हूँ और मैंने पहनी है आज ये रेड वाली साड़ी। तो अभी साड़ी पहन ली है, बाल कंघी कर रही हूँ, थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगाना, क्योंकि साड़ी के साथ ना ऐसे ही बिल्कुल बहुत अजीब सा लगता है। और साड़ी वैसे मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, पर अभी ना मेरा मन हो रहा था कि चलो आज व्रत है तो साड़ी पहन लेते हैं। तो मैंने साड़ी पहन ली है रेड वाली। माता रानी को रेड ग्रीन ये कलर पसंद होते हैं, तो फिर मैंने रेड वाली ही पहन ली है। और इसके साथ का ना ये ब्लाउज वैसे नहीं है, इस पर रेड ही ब्लाउज है, जैसी साड़ी है ऐसा ही। लेकिन मैंने ना इसके साथ में ब्लैक ब्लाउज पहन लिया है, जो कि इसके जो बॉर्डर है ना उस पर चल रहा है और अच्छा लगता है इस पर, ऐसा नहीं है। एक दिन ना अनुष्का ने बोला था कि मम्मा ऐसे करके पहनना, और मैंने तब से ऐसे ही पहना है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे पहनना। तो अभी चोटी भी कर ली है, बाल कंघी करके चोटी कर ली है, और फिर जाऊंगी मैं थोड़ा सा मेकअप, मतलब कि बिंदी और सिंदूर वगैरह लगाने के बाद फिर जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्योंकि ना बाल कंघी अगर मैं पहले कर लेती हूँ तो सही रहता है, नहीं फिर ना हो ही नहीं पाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो भी बाल वगैरह गिरे हैं वो सभी हटाने हैं यहाँ से, क्योंकि बाल अगर कंघी किए हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर बाल कंघी किए हैं तो नहीं गिरे। तो बाल भी ले लिए हैं, वहाँ से साफ़ कर लिए हैं, और उसके बाद हाथ वगैरह धो करके फिर मैं आ गई हूँ सीधा पूजा करने के लिए। यहाँ पर आ गई हूँ, और इसकी ना चारपाई की चादर जो है, क्योंकि अभी गद्दा आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, वो मैंने धुल दी है आज। सोफ़े के कवर भी धुल रखे हैं, इसीलिए अभी डाले नहीं हैं। सोचा कि अभी और रुकते हैं, क्योंकि ना अभी तो धीरे धीरे करके साफ़ सफाई चल ही रही है, तो सोचा कि अभी नहीं हटाते हैं, अभी रहने देते हैं ऐसे ही। तो अभी यहाँ पर जो ये है पूजा का सामान है वो तैयार कर रही हूँ, जैसे कि धूप बत्ती वगैरह ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद करूँगी मैं पूजा। तो अभी हमारी गुड़िया रानी भी आ गई है, और देखिए हमारी गुड़िया रानी ने भी ना आज रेड सूट ही पहना है। लेकिन रेड सूट में भी कितना फ़र्क हो, मतलब रेड कलर में भी कितना फ़र्क होता है। साड़ी भी रेड है, सूट भी रेड है, लेकिन दोनों का कलर आप देख सकते हो अलग अलग है, क्योंकि कलर में भी ना थोड़ा सा वो होता है, और अपनी अपनी जगह पर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये आ गई थी और पूजा करने लगी थी, तो ये मेरे तिलक लगा रही थी, सभी भगवान जी के भी लगा रही थी, ऐसे ही ये यहाँ पर कर रही थी। क्योंकि ना इसने भी नहीं की थी पूजा, और ये तो पूरे 9 इसने व्रत रखा है। मैंने तो फिर भी ना जैसे कि पहला शुरू का और लास्ट वाला कुछ है इस तरह से रखा है, लेकिन हमारी गुड़िया रानी ने पूरा का पूरा व्रत रखा है। अच्छा लगा मुझे। पहले तो मैंने इससे मना भी किया था कि रहने दो, पर वो मानी नहीं, तो मैंने सोचा मैं क्यों पाप लूँ, है ना। अगर वो रहना चाहती है तो फिर मैं क्यों मना करूँ उससे, तो वो रह जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अब की बार पहली बार रही है, नहीं, वो इससे पहले भी कई बार व्रत रह चुकी है। तो मुझे था कि हाँ रह तो लेगी, इतना तो मुझे पता था। तो अभी लगभग व्रत पूरे ही हो चुके हैं। आज का व्रत मतलब कि लास्ट है, और कल हमारे यहाँ पर व्रत खुल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर पूजा करने लगी, क्योंकि लास्ट व्रत है, तो आज तो मुझे भी रहना ही रहना था। तो इसलिए सोचा कि चलो व्रत रहते हैं। सोचा क्या, रहना तो पड़ता ही, जब शुरू कर रही हूँ तो ये भी तो रहना पड़ता। तो अभी यहाँ पर करने लगी हूँ मैं पूजा, और पूजा मेरी इधर हो गई है संपन्न। फिर आ गई हूँ मैं जल देने के लिए, जो हमारी तुलसाजी मैया हैं उनमें जल देने के लिए, और भोले बाबा में जल देने के लिए, इन दोनों में जल दूंगी। और फिर मैं अभी तो ना जैसे कि 1 लोटा तुलसाजी मैया, 1 लोटा भोले बाबा, सूर्य भगवान, ऐसे सबको देते हैं, तो वो वाला काम यहाँ पर चल रहा है, सभी को जल देने का। और अभी पता नहीं मैं कुछ चीज़ अंदर रखने के लिए गई हूँ, ये ध्यान नहीं है मुझे क्या रखने के लिए गई हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे जल और भी चढ़ाना है। अभी तो मैंने तुलसाजी मैया पर ही जल चढ़ाया, अभी चढ़ाना है मुझे भोले बाबा पर। और पता नहीं मैं कुछ रखने के लिए गई थी, शायद क्या रखने के लिए गई थी वो चीज़ मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, धूप बत्ती लेने के लिए गई थी शायद मैं, धूप बत्ती मेरी अंदर रह गई थी, क्योंकि मैं बना करके रखाई थी लेकिन ले करके नहीं आई थी। तो सोचा कि चलो लगाते हैं, जब याद आया है तो अब भी लगा देते हैं, फिर अगर अब की बार भूल गई ना तो फिर ऐसे ही रह जाएगा।
और अच्छा लगता है जब धूप बत्ती वगैरह लगा करके पूजा करते हैं। तो अभी 1 लोटा और देती हूँ। और ये साड़ी ना बहुत ही हल्की साड़ी है, बिल्कुल भी ना इसका पता नहीं चलता पहन करके कि साड़ी पहन रखी है। सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इतनी हल्की सी साड़ी है ये। और ये ना एक पहली बार मैंने करवा चौथ पर पहनी थी, यानी कि बहुत साल हो गए हैं तब, क्योंकि रेड कलर ना होता है कि करवा चौथ पर ज़्यादा पहनते हैं। तो मैंने ये पहली बार तभी पहनी थी तैयार करा करके। और उसके बाद मैं बीमार भी बहुत हुई थी, उसके 4-5 दिन बाद मैं बहुत बीमार हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो और इस पर बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है, बस ये बॉर्डर ही है, बाकी और कुछ नहीं है साड़ी पर, लेकिन साड़ी लगती बहुत प्यारी है। अब आज भी ना मुझे ये साड़ी पसंद, और मुझे वैसे भी रेड कलर पसंद तो है ही, लेकिन मुझे ना जब मैंने ये साड़ी पहली बार देखी थी, जब ये हम मार्केट में गए थे और मैंने इसको देखा था, तो मुझे ना देखते ही ये पसंद आ गई थी। एक इसमें ब्लू भी थी, सेम बिल्कुल ब्लू थी, लेकिन ब्लू से ज़्यादा रेड अच्छी लग रही थी। बाकी तो देखो सबकी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे रेड पसंद आ रही है तो सभी को रेड ही आए, है ना। सबको ऐसा नहीं है, किसी को ब्लू भी पसंद होता है, और ब्लू साड़ी भी बिकेगी ही, ऐसा नहीं बिक गई होगी कभी। तो वो होता है। अभी यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर वो ले लिया है जैसे कुछ खाने के लिए, तो वो मैं प्लेट में रख करके ले आई हूँ। केले ले आई हूँ और 2 मिठाई के पीस हैं, बस यही खाऊंगी। मन, क्योंकि चाय मैं पीती नहीं हूँ, चाय अगर बनाती तो फिर क्यों ही बनाती। अनुष्का से पूछा था, उसने भी मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलो 2 केले खा लेते हैं, 1 आधा मिठाई का पीस, पानी पी लेंगे, बस हो जाएगा। अभी का बाद में फिर देखेंगे, अनुष्का कुछ बोलेगी तो मैं उसके लिए बनाऊंगी। वैसे ना वो मीठा तो बिल्कुल खाती नहीं है, बिल्कुल भी। और व्रत में वैसे तो खा भी लेती है, लेकिन व्रत में तो वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो उसके लिए देखती हूँ क्या बनाऊंगी, जो वो बोलेगी वो मैं बना दूंगी, पकौड़ी वगैरह जो भी। अभी तो नहीं बनाया है। अभी तो ये है ना कि जैसे पूजा की है, पूजा करने के बाद कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत फल वगैरह, ये चीज़ है। तो मैंने उससे भी पूछा था कि फल ले लो, जैसे कि सेब भी रखे हुए थे, केले भी थे, मिठाई थी, तो उसने सब कुछ मना कर दिया। उसने बोल दिया कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा और बता देना क्या खाना है, मैं वो बना दूँगी। तो अभी देखते हैं, अभी तो मैं खाती हूँ, फिर थोड़ी देर मैं लेटूँगी। काम ना हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है, बहुत जल्दी से ही आज मैंने काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि पूजा वगैरह करते हैं, व्रत रखते हैं, तो जल्दी जल्दी से काम करना ही होता है। तो वो तो मैंने काम कर लिया था बहुत जल्दी से ख़त्म, बस यही रह गया था नहा करके पूजा करना, वो भी पूरा हो गया। और अभी ना गर्मी भी थोड़ी सी कम लगने लगी, धूप तो बहुत तेज़ निकल रही है, अभी निकलती है। और लेकिन अब थोड़ा सा मौसम हुआ है चेंज, जैसे कि फ़ैन चलाते हैं ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा देता है। रात के टाइम तो ना फ़ैन को बंद भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फ़ैन चलता ही रहे। कई बार ऐसा होता है कि मैं तो बंद भी कर देती हूँ, क्योंकि ना सर्दी सी लगती है। हाँ, जैसे कि 12 बजे तक, 1 बजे तक चलाया, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी सुबह के टाइम हल्की सी सर्दी सी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने जो खाना था वो खा लिया, और उसके बाद अनुष्का, मैं थोड़ी देर लेटी भी थी, ऐसा नहीं था एकदम से ही। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या खाना है, तो उसने बोला मम्मा पकौड़ियाँ बना दो। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ। तो अभी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना रही हूँ, और उसके बाद अनुष्का को दे दूँगी। आप सब भी आ जाइए और पकौड़ियाँ खाने के लिए। किस किस को पसंद है कूटू की पकौड़ी। वैसे तो व्रत में ही बनती हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये डेली में बनती हैं, पर अच्छी लगती हैं व्रत में भी, ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पर वही बना रही थी पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। और पूछूंगी उससे, अगर वो चाय पिएगी तो चाय बना दूंगी, अगर वो दही से खाएगी, चटनी दही, मैं चटनी भी बना देती हूँ, जैसे कि टमाटर की और हरी मिर्च की, उसमें जीरा डाल लिया, धनिया डाल लिया, ये चीज़ें डाल करके बना देती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो अभी चटनी भी शायद रखी हुई है, और चाय बना दूंगी या फिर दही, और उसके लिए दे दूंगी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं, और पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे इसकी। तो अभी यहाँ पर ये लगभग बन चुकी हैं, अभी इनको उतारूंगी पकौड़ियों को, और प्लेट में लगाऊंगी, और गुड़िया रानी के लिए दे करके आऊँगी। फिर उसका हम फलार बोलते हैं शायद व्रत में जब कुछ खाते हैं, है ना,
तो वो हो जाएगा। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर चल रही है कपड़ों की धुलाई। कपड़े धुले नहीं थे, मतलब कि मशीन में तो धुल गए हैं, और यहाँ पर अभी मैंने पानी से नहीं निकाले हैं, तो अभी मैं इनको पानी से निकालूंगी कपड़ों को और सुखाऊंगी मशीन में, फिर बाहर डाल दूंगी। धूप निकल आई है, आराम से सूख जाएंगे यहीं पर, ऐसी कोई वो नहीं है कि बाहर ले जाने हैं। लेकिन हाँ, अभी आगे आगे जैसे मौसम चेंज होगा ना, तो उसके हिसाब से ना, जैसे कि सर्दियाँ आएंगी और काफ़ी सर्दियाँ आएंगी, भाई सर्दियों में तो सर्दियाँ आएंगी ही, तब मुझे बाहर डालने पड़ेंगे ये कपड़े। क्योंकि इधर ना क्या होता है कि धूप जल्दी चली जाती है, और जब तक धूप निकलने का टाइम होता है तब तक तो धूप निकलती ही नहीं है सर्दियों में, है ना। और फिर धूप चली बहुत जल्दी से जाती है, तो फिर मुझे उधर डालने करेंगे। क्योंकि उधर क्या है कि धूप आती है, चाहे वो देर से निकले जल्दी निकले, और कितनी ही कभी भी जाए वहाँ, तब तक धूप आती रहती है, तो मैं वहीं पर डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर पानी ले लिया है तसलिए मैं कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया। कपड़े इलज इतने ज़्यादा रहे थे कि उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और मैंने ना, जैसे दीपावली की साफ़ सफाई चल रही है, काफ़ी साफ़ सफाई कर ली है। लगभग क्या रह गया है, अभी थोड़ा बहुत ही काम रह गया है, बाकी मेरी साफ़ सफाई ना हो चुकी है। और मुझे इस बात से ना बड़ी खुशी मिल रही है कि मैंने अपनी साफ़ सफाई इतनी जल्दी से कर लिया। मुझे ये रहता है कि जो भी त्यौहार हैं, जैसे कि अब त्यौहार चलेंगे, है ना। अब दशहरा हो जाएगा, कल दशहरा हो जाएगा, हाँ। और उसके बाद फिर क्या होगा कि दशहरे के बाद फिर करवा चौथ आएगी, और ये सब त्यौहार फिर लगातार 2-4 दिन के, 4-5 दिन, 8 दिन के अंतर पर आते रहेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो शुरू का करवा चौथ का व्रत आता है, उससे पहले मेरे घर की पूरे की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। क्योंकि त्यौहार तो है ही, ऐसा तो है नहीं, सभी त्योहारों पर अच्छे से घर ना साफ़ सुथरा रहे। तो अभी यहाँ पर कपड़े पानी से मैं निकाल लूँगी। पता नहीं गले में क्या हो रहा है, अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से गले वगैरह भी ख़राब हो रहे हैं। ये तो अच्छा है कि हम ओस में कभी नहीं सोते, क्योंकि बरामदे में ही सोती हूँ मैं। चाहे कितनी गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ हो, सोते हम अंदर ही हैं। तो उसकी वजह से, वरना अगर बाहर सो जाए तो इस टाइम पर तो ना बहुत ओस पड़ रही होगी। और पिछली बार की बात है, अनुष्का के पापा जी सोया करते थे बाहर इस टाइम पर, क्योंकि हमारे घर पुताई हुई थी, तो उससे क्या था, सामान सभी बाहर था और अंदर सोने की जगह ही नहीं थी। बस एक शायद क्या था, बेड था या चारपाई क्या थी, या हम अंदर लाते थे रात के टाइम, कुछ था, या एक तख्त सा शायद, जिससे खड़े होकर के वो पुताई वगैरह करते थे, उसको झाड़ करके साफ करके उस पर कपड़े बिछा करके मैं और अनुष्का सोया करते थे, है ना। तो जब अनुष्का के पापा जी सोते थे बाहर, और ये इन दिनों की ही बात है, इन दिनों पर शायद हमारे घर पर पेंट शुरू हो गया था लगभग, हाँ। जहाँ जी मैया शायद थी, और ये नौमी वगैरह, ये दशहरा वगैरह तब हुए थे, चल रही थी इन दिनों में हमारे घर में पेंट, शुरुआत हो गई थी। पूरा सामान बाहर निकालना बहुत काम हो जाता है, सच बता रही हूँ। पेंट करने में जो काम फैलता है ना, उसका क्या ही बताऊँ। एक भी सामान इसका ये पता नहीं चलता था कि ये सामान कहाँ पर है, चीज़ें मिलती नहीं थी। और ना, जैसे जो भी सामान जैसे हमने निकाला था, उसको पूरे ध्यान से बाहर रखा था कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और पूरा दिन मेरा तो ना ऐसे ही निकल जाता था इधर उधर घूम करके, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप रहा करती थी। दिन में तो तेज़ धूप, और रात को फिर ओस पड़ती थी। ये ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, इसी में ना बीमार वगैरह होते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी, रात में सर्दी, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दीपावली आने से 1-2 दिन पहले ही हमारा सामान अंदर आया था, या पता नहीं करवा चौथ पे आ गया था शायद, हाँ आ गया था करवा चौथ पर। लेकिन हमारे घर का काम ना दीपावली तक चलता ही रहा था, क्योंकि ऊपर से काम हो गया था तो नीचे का, और फिर थोड़े थोड़े काम ना पेंट के ऐसे होते हैं, अब की बार ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, वो चीज़ें चलती रहती हैं। और 2 विंडो तो फिर भी रह गई थी पीछे की साइड की, वो तब तो बोल रहे थे, और फिर बाद में चले गए कि आएंगे आएंगे, फिर वो आए ही नहीं, और अब तो 1 साल हो गई है। पर
जैसे कि पेंट होता है ना, उससे घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होती है। मन होता है कि हर बार पेंट करा लें, लेकिन हर बार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमने पेंट कराया है वो 1 आध 2 साल तो चलना चाहिए, उसके बाद ही सही लगता है। तो बातें करते हुए मैंने काम भी कर लिया है, और यहाँ पर कपड़े ना मैंने पानी से भी निकाल लिए हैं और इधर सुखा भी लिए हैं, इधर सुखा रही हूँ। और धूप निकल ही आई है, बस सूख जाएंगे आराम से। अगर जल्दी सुखा देते हैं, जल्दी धुलकर सूखने का यही फ़ायदा होता है कि कपड़े ना वो जल्दी हो जाते हैं, सूख जल्दी जाते हैं, वरना फिर रह ही जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे वो सभी मैं डाल रही हूँ सुखाने के लिए। रील भी लगाया है जो सफ़ेद कपड़े थे उनमें, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर, क्योंकि अभी तो मुझे घर का काम भी करना है। अभी ना कुछ काम कर दिया है, कुछ अभी बाकी है। सोचा कि चलो पहले कपड़े निकाल करके सुखा देते हैं। अगर मैं एक दिन छोड़ करके मशीन लगाती हूँ तो फिर मुझे रहता है कि चलो जल्दी से कर लेते हैं। डेली डेली का यही रहता है कि डेली डेली में फिर कपड़े इतने होते नहीं हैं। थोड़े से कपड़े इतने तो हों जिससे कि कपड़े घूमें, अच्छे लगें मशीन में घूमते हुए। ये क्या कि 2 कपड़े डाले, उनको ही घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, है ना। तो 2-2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर कपड़े भी सूख गए हैं, और अभी तो मैं इसको ना मशीन में का पानी जो है नहीं निकालूंगी। अभी इसमें कपड़े और भी डलेंगे, फिर कुछ कपड़े ऐसे देख लूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़ों की धुलाई चल रही है वो वाले डाल दूँगी। इससे मेरे कपड़े सभी ना साथ के साथ जो भी जैसे पर्दे वगैरह हैं वो तो मैंने धो ही लिए हैं, सुखा लिए हैं, और जो एक्स्ट्रा हैं जो भी जैसे बेड शीट है जो भी हैं वो सब साथ के साथ ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं उनको भी धुल लूँगी, और मेरा ये भी काम हो जाएगा धुलाई का और सफाई का ख़त्म। और अभी ना इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।